श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण 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 नारायण। वास्तविक कर्तव्य और सामाजिक कर्तव्य। मुख्य कर्तव्य में लीन तुकाराम जी महाराज। ईश्वर को पाने के लिए आपको चाहे जो भी करना पड़े, वे सब प्रयास, वे सब सौदे सस्ते हैं। संसार को पाने के लिए यदि ईश्वर का त्याग करना पड़े तो सौदा महंगा है। ईश्वर को पाने के लिए यदि संसार की कचरा पट्टी का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए, क्योंकि यदि ईश्वर मिल गया तो संसार तो उसकी छाया मात्र है, वह स्वयं ही पीछे पीछे चला आएगा। संसार की रजो तमोगुनी वासनाओं को पोषने के लिए संसार के सुख से चिपके तो वह सुख टिकेगा नहीं और मुक्ति का सुख मिलेगा नहीं, फिर आप रोते रह जाओगे। दो प्रकार के कर्तव्य होते हैं, एक होता है वास्तविक कर्तव्य और दूसरा होता है सामाजिक कर्तव्य। मनुष्य जन्म मिला है तो मुक्ति पाना मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। जन्म मरण से पार होना, पाप ताप से पार होना, यह मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। दूसरा है गौण कर्तव्य, अर्थात सामाजिक या ऐहिक जिम्मेवारी। यदि आप 7 फेरे फिरकर शादी करके आए हैं तो आपका ऐहिक कर्तव्य है पत्नी का पालन पोषण करना। बच्चे को जन्म दिया है तो उसको पढ़ाना लिखाना, यह आपकी ऐहिक जिम्मेदारी है। जो मुख्य जिम्मेदारी को निभाने में लग जाता है उसकी ऐहिक जिम्मेदारी अपने आप पूरी होने लगती है, फिर भले प्रारंभ में उसे थोड़ा विरोध ही क्यों न सहना पड़े। तुकाराम जी महाराज शादी करके आए तो उनकी ऐहिक जिम्मेदारी तो थी ही कि वह कुछ भी करके कमाए और पत्नी का भरण पोषण करे। वे ऐहिक जिम्मेदारी के फेरे फिर कर तो आए, किंतु उनका मन आध्यात्मिक अथवा वास्तविक जिम्मेदारी की तरफ अधिक झुकता गया। अतः वे उसी को निभाने में पूर्ण रूप से संलग्न हो गए। नतीजा यह हुआ कि लोग उनकी निंदा करने लगे। फिर भी तुकाराम जी महाराज ने निंदकों की परवाह नहीं की। उन्होंने सोचा कि चलो मुख्य काम तो हो रहा है। जब तुकाराम जी महाराज पर निंदकों की बातों का कुछ असर न हुआ तो उन्होंने उनका मुंडन करवाकर उनके सिर पर हल्दी चूने का लेप करके गधे पर बिठाया। इतने से भी जब निंदकों को संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने बैगन और गाजर का हार बनाकर तुकाराम जी महाराज के गले में डाल दिया और गधे पर उल्टा अर्थात पूंछ की ओर मुंह करके बिठाकर पूरे गांव में घुमाया। फिर भी धन्य हैं तुकाराम जी महाराज, इतना होने पर भी वे अपने मुख्य कर्तव्य से नहीं डिगे। बाहर से तो बड़ा भारी अपमान दिख रहा है, किंतु अंदर से उनके चित्त पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उनकी यह शोभा यात्रा घूमते घूमते जब उनके घर के सामने आई तो उनकी पत्नी जीजाई, जो उन्हें उठते बैठते गालियां सुना देती थी, उसका भी हृदय पिघल गया। उसने तो उठाया डंडा और दौड़ी निंदकों के पीछे। जीजाई का यह रूप देखकर सब भाग गए। उसने तुकाराम जी महाराज को गधे पर से उतारा
फिर रोते रोते बोल उठी, आपकी ऐसी हालत किसने की? तुकाराम जी महाराज बोले, रोती क्यों है, दुखी क्यों होती है? आज तक मैं पूरा गांव नहीं घूमा था, बेचारों ने गली गली घुमा दिया। हजामत करवाने पैसा तो था नहीं, अपने खर्चे से उन्होंने मुंडन भी करवा दिया। कितने अच्छे लोग थे, सिर पर कहीं फोड़े फुंसी ना हो, इसलिए उन बेचारों ने चूना और हल्दी भी लगा दी। हम रोज दाल खा खा कर उब गए थे, गरीबी की वजह से दाल से ही गुजारा करना पड़ता था। उस बेचारों ने बैगन और गाजर का हार पहना दिया तो हमें 5-7 दिन के लिए सब्जी भी मिल गई। आज का दिन कैसा शुभ है, तू दुखी क्यों होती है? यह है सात्विक सुख, यह है वास्तविक कर्तव्य को निभाने का आनंद। बाहर दुख की बौछारें हो रही है, फिर भी चित्त में दुख पैदा नहीं हो रहा है। तुकाराम जी महाराज भगवान के भजन के लिए एक पहाड़ी पर जाकर बैठ जाते और उनकी पत्नी किसी के घर का अनाज पीसती तो किसी का कुछ सेवा करती, फिर अपने घर आकर रोटी बनाती और पति परमात्मा को भोजन देने पहाड़ी पर जाती। इस तरह उनका गुजारा चलता था। एक दिन दोपहर के समय वह तुकाराम जी महाराज को भोजन देने जा रही थी। एक तो भीषण गर्मी, दूसरे दोपहर का समय और तीसरे परिश्रम से थकी जीजाई। आज उसके क्रोध का कोई पार न रहा। रास्ते में वह विट्ठल को कोसती जा रही थी, ए विट्ठल, तुझे और कोई नहीं मिला क्या? मेरे पति के दिल में घुसकर बैठ गया है। ए काला कलूटा, तू बाहर से तो काला है ही, भीतर से भी काला है। क्रोध के आवेग में विट्ठल और तुकाराम जी को कोसते कोसते अपने पैरों को पटकते हुए जा रही है। भगवान अपनी निंदा तो सह लेते हैं, किंतु अपने प्यारे भक्त की निंदा उनसे सही नहीं जाती। प्रकृति कोपमायान हुई और जीजाई के पैरों में एक बबूल का शूल चुभ गया। जीजाई वहीं पर गिर पड़ी। भोजन का समय हो गया और जीजाई अभी तक नहीं आई। क्या बात है, यह सोचकर तुकाराम जी महाराज पहाड़ी से देखने लगे। इधर तुकाराम जी महाराज को भूख लगी और उधर भगवान विट्ठल की नींद खराब हुई कि मेरा भक्त भूख से व्याकुल है। भगवान विट्ठल जीजाई के सामने प्रकट हो गए और बोले, उठ जीजाई। जीजाई ने जैसे ही विट्ठल को देखा कि वह क्रोध से भड़क उठी और बरस पड़ी, तो विट्ठल इधर भी आ गया। तूने ही मेरा गृहस्थ जीवन बर्बाद कर दिया है, जा चला जा यहाँ से। विट्ठल तो क्यों जाने लगे, जीजाई ने ही मुंह घुमा दिया। फिर भी यह क्या, जिधर मुंह घुमाया उधर विट्ठल खड़े दिखाई दिए। अब तो जीजाई जिधर मुंह घुमाती जाती उधर उधर विट्ठल प्रकट होते जाते। आखिर थककर जीजाई ने आंखें बंद कर ली, किंतु यह क्या, भीतर भी विट्ठल ही दिखने लगे। जीजाई फिर बड़बड़ाने लगी, तू भीतर कैसे घुस गया, चल निकल बाहर। इंकार भी तो आमंत्रण देता है। लग गया जीजाई का ध्यान, मन शांत हो गया।
उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह रोकर भगवान से माफी मांगने लगी। विट्ठल, मैंने तुम्हें बहुत से अशब्द कह दिए, मुझे माफ कर दो। विट्ठल बोले, अरे जिजाई, रोती क्यों है? तेरे सब अपराध माफ है। जो मनुष्य कर्तव्य में लग जाते हैं उनके गौण कर्तव्य पूरे करता हूँ। तुम्हारे पतिदेव अपने मुख्य कर्तव्य के पालन में ईश्वर को पाने में लगे हुए हैं, अतः उनके गौण कर्तव्य तो मुझे ही पूरे करने पड़ते हैं। जिजाई, तू फिकर मत कर, उठ। विट्ठल ने जिजाई का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और उसके पैर से शूल निकाला। भगवान के स्पर्श से उसकी सारी थकान भी दूर हो गई। जिजाई बोलती है, विट्ठल, मुझे प्यास लगी है। यह सुनकर विट्ठल ने पास ही की चट्टान पर पत्थर दे मारा तो वहां से झरना फूट पड़ा। जिजाई ने पानी पीकर जब प्यास बुझा ली तब विट्ठल बोले, जिजाई जल्दी करो, मेरा भक्त भूखा है। जिजाई और भगवान दोनों पैदल ही पहाड़ी पर जाने लगे। तुकाराम जी तो भूख से व्याकुल होकर दूर दूर तक ताक ही रहे थे। अचानक देखा कि अरे, अमावस्या की काली रात और मध्याह्न काल के भुवन भास्कर एक साथ। कहाँ जिजाई और कहाँ विट्ठल, दोनों एक साथ कैसे? मुझे कोई भ्रम तो नहीं हो गया? आंख मसल मसल कर तुकाराम जी ने देखा कि मैं वास्तव में होश में तो हूँ। देखते देखते दोनों तुकाराम जी के पास पहुँच गए। उनके आते ही तुकाराम जी ने भगवान से पहला प्रश्न यही किया, भगवान विट्ठल, आप जिजाई को लेकर आए। विट्ठल ने सारी घटना बता दी। उन्होंने कहा, आज जिजाई के पैर में शूल चुभ गया था, देर हो रही थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। तुकाराम जी तो भगवान के साकार विग्रह को देखते ही भूख प्यास भूल गए। तब भगवान ने कहा, खाओ तुकाराम। खाते खाते तुकाराम जी कहते हैं, भगवान, जिजाई तो सदैव आपको कोसती रहती है, फिर भी आप उसके साथ कैसे? तुकाराम, मेरी नजर जिजाई पर नहीं, तुम पर थी। मेरी नजर तो भक्त पर होती है और भक्त के नाते भक्त के संबंधियों का कल्याण करना यह मेरा स्वभाव है। जो अपने मुख्य कर्तव्य को निभा लेता है उसके गौण कर्तव्य का निर्वहन स्वयं भगवान की कृपा से हो जाता है। अतः ईश्वर की ओर जाने वाले को उनके कुटुंबी कोसे नहीं बल्कि सहयोग करे, इसी में भला है। नारायण 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 नारायण।